Now let's see this question. If the direction ratios of line are 1, -3, 2, then the direction cosines of line. अगर हमें ये पता है कि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A, B, C हैं, अगर किसी लाइन के, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, किसी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो A, B, C हैं, तो अगर आपने उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं तो उस A को आप √A² प्लस B² प्लस C² से डिवाइड कर दीजिए, कॉमा B को √A² प्लस B² प्लस C² से डिवाइड कर दीजिए, कॉमा C अपॉन √A² प्लस B² प्लस C² से डिवाइड कर दीजिए। आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। यहां पर एक लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं हमें 1, -3, 2। तो अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने चला तो 1 डिवाइडेड बाय √1² 1, -3² 9, 2² 4, कॉमा -3 डिवाइडेड बाय -1² 1, 3² 9, 2² 4। सेम बेसिकली यही इधर की तरफ भी आ जाएगा। तो 1/√14 -3/√14 2/√14। क्या कोई ऑप्शन है जो यहां पे मिलता जुलता दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं, हमें यहां पर डायरेक्टली मिलता हुआ यहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आप यहां पर ऑप्शन ए को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 1/√14 -3/√14 है, लेकिन 2 के नीचे 14 नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन डी में यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 14 दे रखा है, लेकिन √14 हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। तो एग्जैक्टली ऐसा ऑप्शन तो हमें यहाँ पर आंसर में नहीं दिया है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है और अगर इस तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक पॉसिबिलिटी डायरेक्शन कोसाइंस की ये भी तो होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक लाइन तीनों वर्टेक्स से जो एंगल, तीनों एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसके अपोजिट एंगल्स के, दैट मींस माइनस से मल्टीप्लाई करके, ये भी पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये दोनों लाइन सेम, ये दोनों डायरेक्शन कोसाइंस सेम लाइन प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर किसी लाइन के डीसीज आपको ये दे रखे हैं और अगर आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी आपको वही लाइन मिलेगी। तो क्या ऐसा ऑप्शन है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन सी हमारे पास ऐसा है। तो ऑप्शन सी इज द